दुनिया में डकैती की हजारों कहानियां हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे चोर के बारे में सुना है जिसने दुनिया की दूसरी बड़ी रॉबरी की और बैंक के सिक्योरिटी कैमरा के सामने खुशी से नाचने लगा? मिलिए डेविड केंट से। हॉलीवुड ने इस पर मास्टरमाइंड नाम की पूरी फिल्म बना दी, जिसमें काम करने का उसे 1 रुपया नहीं मिला। आज की दास्तान लालच, धोखे और एक ऐसी गलती की है जिसने एक जीरो को हीरो बनाया और फिर वापस जीरो। इस शख्स ने 17.3 मिलियन डॉलर चोरी तो किए, लेकिन इसका प्लान इतना डम था कि FBI को इसे पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बल्कि चोरों ने खुद अपने गले में फंदा डाल दिया। ये कहानी शुरू होती है नॉर्थ कैरोलिना में। डेविड केंट कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं था, वो एक रिटायर्ड फौजी था। रिटायरमेंट के बाद डेविड लोमेस फार्गो नाम की एक सिक्योरिटी फर्म में आर्म वॉल्ट सुपरवाइजर वर्क करता है। उसका काम था बैंक के दरमियान करोड़ों डॉलर का ट्रांसफर करना, लेकिन उसकी जॉब जहां उसके हाथों से रोजाना करोड़ों गुजरते थे, मगर उसकी अपनी तनख्वाह सिर्फ $8 पर आवर थी। मगर उसकी जिंदगी में तूफान तब आया जब उसकी मुलाकात केली कैम्पबेल से हुई। केली भी उसी कंपनी में काम करती थी और वो एक इंतहाई बोल्ड और चालाक लड़की थी। केली ने डेविड की मासूमियत और उसकी शॉर्टकट के अमीर बनने की ख्वाहिश को भांप लिया था। केली ने जॉब छोड़ने के बाद भी डेविड से दोस्ती बरकरार रखी और फिर उसे अपने एक पुराने दोस्त स्टीव चैम्बर्स से मिलवाया। स्टीव एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जो हमेशा शॉर्टकट से अमीर बनना चाहता। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो कागज पर तो मास्टर प्लान लग रहा था, लेकिन असल में ये एक डमेस्ट प्लान था। प्लान इतना सिंपल था कि कोई प्रोफेशनल चोर सुने तो हंस दे। प्लान ये था कि डेविड ड्यूटी के बाद वॉल्ट में रुकेगा, कैमरास को डिसेबल करेगा और लोमेस फार्गो वैन में पैसे लोड करके मेक्सिको भाग जाएगा। 4 अक्टूबर 1997 की शाम 6 बजे डेविड ने स्टाफ को घर भेज दिया। डरते हुए डेविड वॉल्ट में गया। डेविड ने बैंक के 2 कैमरा ऑफ कर दिए, लेकिन वो तीसरे कैमरे को बंद करना भूल गया, जो कि थी इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। डेविड ने 17.3 मिलियन चोरी किए, जिनमें ज्यादातर $20 के नोट थे। उसने 8000 गड्डियां कैश की एक वैन में भरी। $17 मिलियन का वजन इतना था कि वैन के टायर फटने वाले थे। $17.3 मिलियन लोड करने के बाद डेविड इतना खुश हुआ कि वहां डांस करने लगा और उसका ये डांस भी उस तीसरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन यहाँ आता है असली ट्विस्ट। डेविड ने सारा पैसा स्टीव के पास छोड़ा और खुद सिर्फ $50,000 लेकर मेक्सिको भाग गया। क्यों? क्योंकि स्टीव ने उसे यकीन दिलाया कि तुम वहाँ ऐश करो, हम यहाँ पैसा संभाल लेंगे। मगर स्टीव के जहन में कुछ और ही चल रहा था। सूरज निकलते ही लोमेस फार्गो में खामोशी टूट गई। वॉल्ट खुला था, चाबियां गायब थी और सबसे बड़ी निशानी, डेविड केंट का कोई निशान नहीं था, जिसकी वजह से वो प्राइम सस्पेक्ट बन गया। FBI ने जब CCTV फुटेज देखी तो उन्होंने देखा कि डेविड चोरी के दौरान मसलसल अपने पेजर पर किसी को सिग्नल भेज रहा था, जिससे साबित हुआ कि वो अकेला नहीं था। अगले 48 घंटों में FBI को शहर से बाहर एक घने जंगल में वो वैन मिली, लेकिन मंजर काफी हैरानकुन था। वैन के अंदर $3 मिलियन कैश बिखरा पड़ा था, जो शायद जगह की कमी या जल्दबाजी में छोड़ दिया गया था। इधर अमेरिका में हल्ला मचा हुआ था और उधर डेविड मेक्सिको के बीच पर बैठा लग्जरी रिजॉर्ट के मजे ले रहा था। वो समझ रहा था कि वो सेफ है, लेकिन FBI ने उसे पकड़ने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लालच फेंका, यानी कि $5 लाख का इनाम। FBI जानती थी कि दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इतने बड़े इनाम के लिए कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर करे। डेविड प्लान के मुताबिक मेक्सिको भाग गया, ये सोचकर कि उसके दोस्त वादा निभाएंगे। मगर स्टीव चैम्बर्स और उसकी वाइफ मिशेल ने सब उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कैश से भरा बैग लिया और एक आलीशान मेंशन खरीद लिया। उन्होंने एक $20,000 का वेलवेट सोफा लिया और गोल्ड प्लेटेड BMW खरीदी। अब आप खुद सोचें, एक आम जॉबलेस कपल इतना पैसा कहाँ से लाया? FBI को एक कॉल आई। एक शख्स ने बताया कि उसके पड़ोसी के पास अचानक बहुत पैसा आ गया और वो पड़ोसी कोई और नहीं, स्टीव चैम्बर था। FBI ने उनका पीछा शुरू किया। जब स्टीव की वाइफ बैंक में $20 के नोट डिपॉजिट कराने गई तो उसने बैंक टेलर से पूछा कि कितना पैसा जमा करवाऊं कि पुलिस को पता ना चले। ये थी एक और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, जिसने FBI को
सीधा उनके दरवाजे तक पहुंचाया। यहाँ आता है कहानी में एक नया मोड़। स्टीव अब लालच में पागल हो चुका था। वो डेविड को हिस्सा नहीं देना चाहता था। उसने एक हिटमैन हायर किया ताकि डेविड को मैक्सिको में ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन किस्मत देखिए, एफबीआई ने उनकी फोन कॉल्स को टैप कर लिया। एफबीआई ने डेविड की जान बचाई और उसे अरेस्ट कर लिया। 1 मार्च 1998 को ये मास्टरमाइंड का पूरा ग्रुप जेल के पीछे था, जिसके बाद स्टीव चैम्बर को 11 साल की जेल और जबकि डेविड कैंट को 7 साल की जेल हुई। तकरीबन 88% रकम एफबीआई ने रिकवर कर ली थी, बाकी स्टीव ने उड़ा दी थी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि 2016 की फिल्म मास्टरमाइंड में जैक गैलिफियानैकिस ने डेविड का रोल प्ले किया। डेविड कैंट ने इस फिल्म में कंसल्टेंट के तौर पर काम किया ताकि वो डायरेक्टर को बता सके कि उसने वो डांस कैसे किया था। उस रात असल में क्या हुआ था। लेकिन अफसोस, करोड़ों की डकैती करने वाले डेविड को इस फिल्म से 1 रुपया भी नहीं मिला, क्योंकि कानून के मुताबिक उसकी हर कमाई उसके पुराने जुर्माने में चली जाती है। आज डेविड कैंट फ्लोरिडा में धूप में कंस्ट्रक्शन का काम करता है। तो सबक ये है कि अगर आप कितनी भी चोरियां कर लें, लालच कभी खत्म नहीं होगा और आखिरकार एक दिन आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।